हेलो बेटा। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ राजकीय आश्रम पत्ती विद्यालय में 2024 में जो प्रवेश परीक्षा हुई थी उसमें क्लास 9th में जो क्वेश्चन पेपर आया था उसका सॉल्यूशन और उसके जो हिंदी के 20 क्वेश्चन आते हैं उनका सॉल्यूशन मैं बता रहा हूँ। ठीक है बेटा, तो मैं आपको बताना चाहूँगा बेटा, इसमें ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो मेरे द्वारा बनाया गया है। मतलब क्या, अर्थात ये सभी क्वेश्चन आपके 2024 में आए हुए हैं। ठीक है बेटा, तो वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखना। तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मैं आपको बताना चाहूँगा बेटा, मैंने इनके ऑप्शन नहीं लिखे हैं, ऑप्शन मैं आपको बता दूंगा। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? आलम शब्द का शाब्दिक अर्थ है। आलम शब्द का शाब्दिक अर्थ है, तो मैं आपको ऑप्शन बता देता हूँ और फिर हम लोग आंसर भी टिक करते जाएंगे। तो पहला इसका जो ऑप्शन है वो है दुनिया, दूसरा है बेटा अस्तित्व, तीसरा है महान और चौथा है विरक्ति। ठीक है, फिर सुन लीजिए, पहला है दुनिया, दूसरा है अस्तित्व, तीसरा है महान, चौथा है विरक्ति। तो बेटा जो आलम है इसका मतलब होता है दुनिया या संसार या जगत। ठीक है बेटा, तो इसका जो पहला ही ऑप्शन था दुनिया, वही आंसर सही हो जाएगा। अब हम आगे आते हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है भारत की खोज पुस्तक के लेखक कौन है। ठीक है बेटा, तो इसके ऑप्शन सुन लीजिए। पहला ऑप्शन है सरदार पटेल, दूसरा है बेटा जवाहरलाल नेहरू, तीसरा है प्रेमचंद और चौथा है कबीर। तो बेटा पहले मैं इसके ऑप्शन लिख देता हूं जिससे कि आपको इसके कुछ और भी बताऊंगा। पहला है सरदार पटेल, ठीक है बेटा, पहला। दूसरा क्या है? जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। तीसरा है बेटा प्रेमचंद, ठीक है बेटा, प्रेमचंद होता है, प्रेमचंद, ठीक है। और चौथा है कबीर। तो बेटा भारत की खोज जो पुस्तक थी वो किसके द्वारा लिखी गई थी? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई थी। अच्छा, एक तो पुस्तक इनकी ये हो गई और दूसरी पुस्तक और याद रख लीजिए एन ऑटोबायोग्राफी इनकी दूसरी पुस्तक भी थी। ठीक है बेटा। अच्छा, मैंने ये सभी ऑप्शन क्यों लिखे तो मैं आपको बताना चाहूँगा बेटा, इन सभी की जो प्रमुख पुस्तकें हैं, ठीक है, वो आप जरूर याद रख लीजिए, एक न एक जरूर आएगी। ठीक है बेटा, तो मैं आपको सरदार पटेल की लिखना चाहूँगा, तो इनकी एक पुस्तक लिख लीजिए भारत का विभाजन। भारत का विभाजन अगर आ जाए कि भारत का विभाजन किसकी पुस्तक है तो सरदार पटेल की। ठीक है बेटा। अब बात करते हैं प्रेमचंद की, तो प्रेमचंद की है गोदान, ठीक है, और ईदगा और आपकी दो ही काफी हो गई। तीसरी है मतलब कबीर की आ जाएगी, तो कबीर में आपकी आ जाएगी बीजक, ठीक है, और दूसरी कबीर ग्रंथावली, इसमें तो नाम ही दे रखा है। ठीक है, तो ये पुस्तकें आप बिल्कुल ही याद रख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। हमारा तीसरा जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है ध्वनि कविता के रचनाकार है। तो इसके ऑप्शन सुन लीजिए, हरिशंकर परसाई, दूसरा ऑप्शन है बेटा राम दरस मिश्र, तीसरा है कबीर और चौथा है सूर्यकांत त्रिपाठी। तो बेटा ये इसका जो आंसर हो जाएगा वो सूर्यकांत त्रिपाठी हो जाएगा। कौन? सूर्यकांत त्रिपाठी, ठीक है बेटा। ये अब हम चौथे वाले क्वेश्चन पढ़ते हैं। हमसे कह रहा है क्या नाश हुआ जाए निबंध के लेखक हैं। तो बेटा इसके ऑप्शन सुन लीजिए। पहला है कबीर, दूसरा है प्रदीप तिवारी, तीसरा है हजारी प्रसाद द्विवेदी, और चौथा है नरोत्तम दास। तो बेटा इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, अब हम आते हैं आपका
5वें वाले पर। तो बेटा आपका शुद्ध और अशुद्ध जरूर पूछा जाता है। अब तक की आपकी पुस्तकें रचनाएं, तो इस चीज को बार बार आप रिकॉल करोगे ना तो आपको हमेशा के लिए चीज याद हो जाएगी। तो आप जिस भी बुक को फॉलो करते हैं उसकी पुस्तकें रचनाएं आप पढ़ते रहना। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। हमारा जो क्वेश्चन है वो है अशुद्ध शब्द। तो मैं आपको बताना चाहूंगा बेटा अशुद्ध अशुद्ध। ठीक है बेटा, अशुद्ध और शुद्ध शब्द आप पढ़ लीजिए, आपको एक ना एक क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं अगले क्वेश्चन पर आता हूँ जो कि मेरा है 5वां क्वेश्चन, अशुद्ध शब्द है। तो इसके 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है शूटर, सुदर लिखा है सुदर। ठीक है बेटा, ए ऑप्शन। दूसरा है इनका सुंदर, क्या है सुंदर। और ये बी ऑप्शन था। सी ऑप्शन है इनका वीर। और डी ऑप्शन है बेटा हमारा। तो बेटा ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। ये शूटर होता है, इन्होंने शूदर लिख दिया है। तो ये ऑप्शन है बेटा हमारा अशुद्ध है, मतलब ए ऑप्शन इसका सही है। वृद्धि संधि का उदाहरण है। तो बेटा मैं आपको ऑप्शन इसके बता देता हूं, तो आप अपनी जो संधियां होती हैं, ठीक है, वो आप जरूर से जरूर तैयार कर लेना। ठीक है, मैं ऑप्शन बता देता हूं। पहली है, मैं लिख देता हूं, आप जैसे कि इसको मिटा देता हूं मैं। ठीक है, अरे इसके ऑप्शन मैंने लिख रखे हैं। ये आपके चारों के चारों मध्यवर्ण, महर्षि और सूर्योदय और राजेश, ये बेटा इसके 4 एग्जाम्पल हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल मतलब ऑप्शन है, इनमें से एक सही आपको छांटना है। आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका 7वां वाला, भरपेट में कौन सा उपसर्ग है। भरपेट में कौन सा उपसर्ग है। तो बेटा ध्यान रहे उपसर्ग क्या होते हैं। तो वो शब्दांश मैं आपको थोड़ा लिखना चाहूंगा। उपसर्ग क्या होते हैं बेटा, उपसर्ग होते हैं वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के पहले लगाए जाते हैं या फिर लिखे जाते हैं, लगाए जाते हैं। ठीक है, उपसर्ग कहलाते हैं। ठीक है बेटा, और ऐसे ही आपका एक आता है प्रत्यय। प्रत्यय आता है तो वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के अंत में लगाए जाते हैं। कहाँ? अंत में लगाए जाते हैं। तो बेटा इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। जैसे तो इसका ही ले लेते हैं हम लोग। भरपेट में कौन सा उपसर्ग है। तो बेटा पेट है, वो हमारा मूल शब्द है। पेट है मूल शब्द है। अगर पेट के पहले अगर हम भर लगा देते हैं तो हमारा हो जाएगा भरपेट। तो जो भर है वो उपसर्ग है। तो भर है, इसमें क्या है बेटा, उपसर्ग है। उपसर्ग इसका कौन सा है, क्या है, भर। तो इसके ऑप्शन सुन लीजिए। तो पहला ऑप्शन है बेटा इसका भा। ठीक है, पहला ऑप्शन है भा। दूसरा है बेटा भर। और तीसरा है पेट। और चौथा है बा। तो बेटा इसका जो आंसर हो जाएगा वो भर हो जाएगा, मतलब सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आते हैं नी, मतलब अगला क्वेश्चन है नी प्रत्यय से बना है। मतलब कौन सा जो शब्द है वो नी प्रत्यय से बना है। पहला है आपका पढ़ाई, दूसरा है हंसी, तीसरा है ओढ़नी और चौथा है तैराक। ठीक है बेटा, तो ओढ़नी है, ओढ़नी, देखो ओढ़ है आपका मूल शब्द, और अगर इसमें नी बाद में जोड़ लें, ये मूल शब्द है। इसकी परिभाषा ये है कि वो शब्दांश जो किसी मूल शब्द के बाद में लगाए जाते हैं, तो ये मूल शब्द है
और इसके बाद में इसे लगा दिया तो इसे ओल्ड नहीं पढ़ेंगे, तो बेटा इसका जो आंसर हो जाएगा वो ओल्ड नहीं हो जाएगा, मतलब तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा है त्रिनेत्र किस समास का उदाहरण है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा बेटा, आप समास भी अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक है, समास भी अच्छे से तैयार कर लेना। क्या क्या तैयार कर लेना, संधि तैयार कर लेना, शुद्ध अशुद्ध शुद्ध भी और अशुद्ध भी, शुद्ध और अशुद्ध दोनों, ठीक है, पहला कर लो इसे, दूसरा कर लो ये भी, और पुस्तकों के नाम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, और प्रत्यय और उपसर्ग, प्रत्यय उपसर्ग बिल्कुल तैयार कर लेना बेटा। त्रिनेत्र किस समास का उदाहरण है, मतलब समास भी, ये एग्जाम, ये इसका आंसर आपको देना है, ठीक है। आप अपने समास तैयार करिए और उनमें से जो भी आंसर आपका आए तो इसमें से बताना है आपको, ठीक है। अगले मैं आता हूँ 10वें वाले क्वेश्चन पर, अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। तो बेटा मैं आपको बताना चाहूंगा कि पर्यायवाची आप याद रख लेना, ठीक है, बहुत सारे पर्यायवाची आपकी बुक में होंगे तो उन्हें आप याद कर लेना। फिलहाल यहाँ पूछा जा रहा है अग्नि का पर्यायवाची नहीं है, तो पहला ऑप्शन है आग, दूसरा है पावक, तीसरा है देवेश और चौथा है ज्वाला। तो बेटा हम जानते हैं अग्नि का आग भी होता है, पावक भी होता है, ज्वाला भी होता है, बट देवेश नहीं होता, ठीक है। देवेश कहते हैं, देवेश एक ऐसी विशेषण है किसका, केसर और शिव का, ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। हमसे ये पूछा था कि अग्नि का जो है वो पर्यायवाची नहीं है, है ना, तो ये आंसर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमसे कह रहा है आरोह का ब्लोम। तो बेटा ब्लोम शब्द आपके आते हैं, ठीक है, ब्लोम शब्द अच्छे से कर लेना, ब्लोम शब्द अच्छे से कर लेना। तो बेटा सुनो, पहला क्या है, अवरोह, पहला जो ऑप्शन है इसका अवरोह, दूसरा है प्राचीन, तीसरा है आदि और चौथा है निर्यात। तो बेटा मैं एक बार लिखना चाहूंगा इन सबको, ये तो हो भी गया है। पहला ऑप्शन है आपका अवरोह, दूसरा है प्राचीन, ठीक है, और तीसरा है बेटा आदि, चौथा है आपका निर्यात। तो बेटा अवरोह का मतलब होता है आरोह, इसका मतलब होता है घटता, इसका मतलब होता है बढ़ना, मतलब किसी चीज को ऑर्डर बढ़ना, जैसे गिनती है 1 2 3 4 5 6 7 8 आगे बढ़ रही, तो इसे हम बोलेंगे आरोही या आरोह। और वही अगर हम कहें 10 9 8 7 ऐसे उल्टे करके हैं तो उसे बोलेंगे अवरोही या अवरोह, मतलब घटता क्रम, ठीक है बेटा। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा इसमें वो हो जाएगा आरोह का उल्टा ये अवरोह हो जाएगा, ये ऑप्शन से हो जाएगा। अब मैं अगर प्राचीन की बात करूं तो बेटा प्राचीन का उल्टा आता है अर्वाचीन, क्या आता है याद रख लेना, अर्वाचीन, ठीक है। आदि का उल्टा क्या होता है अंत, निर्यात का उल्टा क्या होता है आयात, ठीक है बेटा। तो ये भी आप याद रखना। अब हम आगे बढ़ते हैं, 12वां क्वेश्चन, जो आसानी से मिले उसके लिए एक शब्द क्या है, जो आसानी से मिले उसके लिए एक शब्द क्या है। तो इसके ऑप्शन सुन लीजिए, दुर्लभ, दूसरा है सुलभ, तीसरा है सलभ और चौथा भी सलभ है, ठीक है बेटा। तो जो आसानी से मिले वो सुलभ ही है, ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो सुलभ हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अंश का अर्थ है। तो बेटा इसके ऑप्शन सुन लीजिए, पहला है कंधा, दूसरा है हिस्सा, तीसरा है अलग, चौथा है भाग। तो अंश का अर्थ होता है हिस्सा,
आगे है 14 वाला क्वेश्चन कह रहा है अध्यक्ष का स्त्रीलिंग है, अध्यक्ष का स्त्रीलिंग है तो अध्यक्ष, अध्यक्षा, ठीक है बेटा, अध्यक्षा। ठीक है बेटा। अच्छा इसके ऑप्शन की तो सब सुन लीजिए। पहला है महोदया, दूसरा है सदस्य, तीसरा है अध्यक्षा और चौथा है सुता। तो अध्यक्षा इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चिड़िया का बहुवचन। अच्छा बेटा मैं आपको बताना चाहूँगा, देखो अभी स्त्रीलिंग से क्वेश्चन आया तो पुल्लिंग से भी आ सकता है ना, और आपके आगे एक वचन बहुवचन से ही आ सकता है। जैसे कि अब यहाँ अगला 15 वाला क्वेश्चन में कह रहा है कि चिड़िया का बहुवचन क्या है, तो चिड़िया होता है ना। तो फिलहाल मैं आपको चारों ऑप्शन बता देता हूँ। पहला है चिड़ियों, दूसरा है चिड़िया और तीसरा है चिड़ियों और जो चौथा है वो है चिड़ियों। ठीक है बेटा, तो चिड़िया ऑप्शन इसका जो आंसर हो जाएगा वो चिड़िया। ठीक है। अच्छा ये वाले जो कारक हैं, ठीक है, ये भी आपके लिए ही मैं बताना चाहूँगा कि आप लोग तैयार कर लेना। ठीक है, मैं आपको ऑप्शन बता देता हूँ और आंसर भी आपको ही देना है। तो बेटा कह रहा है अधिकरण कारक का चिन्ह है। पहला है ने, दूसरा है में, तीसरा है हे और चौथा है से। तो आपको आंसर करना है। 17वां वाला क्वेश्चन कह रहा है जो संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयुक्त होता है उसे कहते हैं। क्या कहा? जो संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयुक्त होता है उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं, है ना। तो इसका चारों ऑप्शन सुन लीजिए। पहला है सर्वनाम और दूसरा है विशेषण, तीसरा है क्रिया और चौथा है अव्यय। तो बेटा इसका जो आंसर हो जाएगा वो सर्वनाम हो जाएगा। अच्छा विशेषण क्या होता है? विशेषण क्या होता है? तो जिस चीज की विशेषता जो बताए, ठीक है, उसे कहते हैं विशेष। ठीक है, और जो विशेषता है उसे विशेषण कहते हैं। ठीक है, और क्रिया जो काम किया जाए, और चौथा इसमें ऑप्शन है अव्यय। अव्यय तो बेटा अव्यय क्या होते हैं? वो शब्द होते हैं ये जो किसी लिंग वचन पर निर्भर नहीं करते। जैसे स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है तो उसके हिसाब से बदलते नहीं है। जैसे किंतु परंतु, एह किंतु परंतु हो गया। ठीक है बेटा, और कब जब, ये सब आपका ऐसा नहीं है। स्त्री के लिए कब का कभी हो जाता है ना, कब का कभी रहता है, तभी है ना, किंतु परंतु है, ये सब चेंज नहीं होने वाले। तो इन्हें हम बोलते हैं अव्यय। ठीक है, या फिर अविकारी भी बोलते हैं इन्हें। तो ये इसमें हमारा ये वाला हो गया, इसे सर्वनाम बोलते हैं। आगे विशेषण की तीसरी अवस्था है। तो बेटा इसके ऑप्शन सुन लीजिए। पहली है उत्तरावस्था और दूसरी है मूलावस्था, तीसरी है उत्तमावस्था और चौथी है इनमें से कोई नहीं। तो बेटा उत्तमावस्था आपकी तीसरी अवस्था होती है। पहली कौन सी होती है? मूलावस्था, और दूसरी कौन सी होती है? उत्तरावस्था। ठीक है। 19 वाला क्वेश्चन कह रहा है जिन शब्दों के रूप कभी नहीं बदलते, सदा एक समान रहते हैं, उन्हें कहते हैं। पहला है क्रिया, दूसरा है अव्यय, तीसरा है क्रिया विशेषण, चौथा है क्रिया। तो हम लोगों ने अभी हमने सुना था कि जो शब्द किसी लिंग, पुरुष मतलब स्त्रीलिंग या फिर पुल्लिंग, इन चीज़ों पर निर्भर नहीं करते, सदा एक से रहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? अव्यय या फिर अविकारी। ठीक है, तो अव्यय इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। अव्यय ये ऑप्शन था इसका सही। एक लास्ट वाला क्वेश्चन है, उसमें कह रहा है आस्तीन का सांप मुहावरे का सही अर्थ है। तो पहला ऑप्शन है विश्वासघाती मित्र, दूसरा है मित्र, तीसरा है विश्वास और चौथा है सांप। तो हम लोग जानते हैं विश्वासघाती मित्र को आस्तीन का सांप कहते हैं। तो बेटा मैंने आपको ये 20 क्वेश्चन बताए। अगले आने वाले जो 20 क्वेश्चन हैं आपको अंग्रेजी के मिलेंगे, आपको साइंस के मिलेंगे, सोशल साइंस के मिलेंगे और मैथ्स के मिलेंगे। तो बेटा अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। ठीक है, अगर आपको लगा हो कि मास्टर ने आपके लिए थोड़ी सी मेहनत की हो तो लाइक कर सकते हो। थैंक यू।